अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रहीम अली ढिलूं, जनरल सेक्रेटरी लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि एलएसपी ने आपसे वादा किया था कि इस दफ़ा ब्रीडिंग सीज़न से पहले लवबर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान इन डिटेल इन चारों एपिसोड्स के अंदर आपको सारी चीज़ें बताएगी टिल द एंड के, बिगिनिंग से लेके और एंड तक, जब तक हमने ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट करना। बाकी चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी। अच्छा, सबसे पहले आई एम रियली सॉरी कि ये एपिसोड्स बहुत डिले हुआ और बार हमारे टीम मेंबर्स को और मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि एलएसपी का जो तीसरा एपिसोड आना है 100 फुट पे, वो क्यों नहीं आ रहा। तो मैं कुछ मसरूफ़ रहा, कुछ हमारी अपनी इंटरनल ऐसे मसरूफियात थी जिसकी वजह से नहीं बन पाया। तो अब मैं आपको सारा बताता हूँ, बिल्कुल स्क्रैच से बताऊँगा कि 100 फुट के अंदर क्या क्या चीज़ें डलती हैं, किस क्वांटिटी में डलती हैं, ऑप्शंस क्या हैं। तो आ जाएं, मैं आपको सारा प्रोसेस दिखाता हूँ। ये 100 फुट को भिगोना किस तरह, सफाई कैसे करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। आ जाए। अच्छा जी, ये गीले दाने का जो मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और यह मैं सारा इसको अच्छी तरह धोऊंगा। अच्छा, कुछ लोग ये करते हैं कि बस इसको गीला किया इसी दाने को, और वो समझते हैं कि एज़ इट इज़ इसको हमने गीला करके छोड़ देना है और उसके बाद बस काम ख़त्म। लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि आप ये देखें कि इसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी आ गई है, ये बहुत सारा जो सीड के साथ बहुत सारी चीज़ें वो आ जाती हैं। तो ये आप इसको एक छाननी में ये दिखाइएगा, ऐसे इसको गिरा लें। ठीक है, मैं इसको बार बार वॉश करता हूँ, इतना वॉश करता हूँ कि इसके अंदर से ये जो सारा मिट्टी और बाकी जो भी कोई चीज़ होती है वो निकल जाए। अब ये थोड़ा पीछे, ये देखें जी, मैं इसको अच्छी तरह से, अच्छा जी, अच्छी तरह वॉश हो गया। इस तरह के आप पॉट के अंदर जो दाना आपने वॉश किया है वो आप इसके अंदर डाल लें। ठीक है जी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एप्पल साइडर विनेगर। इसको शेक करें और ऑलमोस्ट 1 इसका जो ये ढकना है ये इसमें डाल दें। दैट इज़ इट। अब मैं इसको रख दूँगा फॉर लाइक 24 आवर्स, लेकिन 12 घंटे बाद पानी बदलना है आपने। जो वेजिटेबल्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, कैरेट तो डेली यूज़ होगी थ्रू आउट द सीज़न। खीरा आजकल के दिनों में जब थोड़ी गर्मी है, मिंट जो पुदीना है ये भी पूरे सीज़न चलता है। उसके बाद पालक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आयरन है इसके अंदर और इसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे बर्ड के लिए हेल्दी हैं। तो पालक हो गई, और फिर वेरी इंपॉर्टेंट सलाद पत्ता। ठीक है, और कद्दू मैं यूज़ करता हूँ जब गर्मी होती है, अदरवाइज़ मैं पूरे सीज़न में यूज़ नहीं करता। अच्छा, एक चीज़ जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, दैट इज़ लूसन। तो वेजिटेबल में मैं एक दिन पालक यूज़ करता हूँ, एक दिन लूसन यूज़ कर लेता हूँ, तो इस तरह वेरिएशन ले आता हूँ। तो अब हम इसको थोड़ा सा जी, गाजर में थोड़ी ज़्यादा डालता हूँ, इसमें विटामिन ए है जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। गर्मी बहुत है पर करना है। हाँ, नहीं बनाते का नहीं आता, दैट इज़ इट। अब हम आपको बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर मिक्स करके मैं बताता हूँ कैसे करना है। हाँ जी, एक चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता दूँ कि जो 100 फुट में लॉक करता हूँ ना अपने सीज़न के लिए, जो भी हर साल मैं समझता हूँ कि मैंने देना है, मैं उसको पूरा सीज़न चेंज नहीं करता। लोग वेरिएशन लेके आते हैं, लेकिन मेरे 100 फुट के अंदर अब टिल द ब्रीडिंग सीज़न एंड कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके जल्दी से दिखा देता हूँ कि मैं क्या बनाता हूँ। ये जी 100 फुट है जो कि मैंने आपको वो गीला दाना जब मैं कर रहा था तो मैं बता रहा था, इसके अंदर चने हैं, इसके अंदर मटर हैं, इसके अंदर
मिक्स दालें हैं, फिर जो है वो वीट है, और इसके अंदर मोट हैं, और जो सोयाबीन है, मकई का दलिया है, इस तरह की चीज़ें हैं। इसकी फिर जो डिटेल्स है ना वो मैं अलग से एक बीच में चार्ट दे देता हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा कि कौन सी चीज़ किस रेशो से है। ये तकरीबन 24 आवर से ज़्यादा मैंने इसको सोक किया था, और पानी में चेंज करता रहा था जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, और उसमें एप्पल विनेगर भी डलता रहा था ताकि अच्छी तरह जो थोड़े सीड्स सख्त होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो ये मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ, थोड़ा सा क्लोज करके इसमें दिखाइएगा। ये मैंने डाल दिया। ये तकरीबन आई बिलीव के कोई 2 किलो के आसपास बन जाएगा तैयार हो के सारा। ये मैं थोड़ा ज़्यादा कर लेता हूँ और बाकी चीज़ फ्रिज में रख देता हूँ, उससे रेफ्रिजरेट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एनीवेज, अच्छा ये वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल्स भी कट करते हुए आपने मुझे देख ली थी, बहुत मेहनत का काम है, ठीक है, तो मुझे मुश्किल लगता है एक्चुअली, लेकिन बहरहाल ये भी मैं इसी तरह इसके अंदर ऐड कर दूँगा। यही रूटीन रहेगी। अब मैंने इतनी ऐड करनी है कि पहले मैं थोड़ा सा वेजिटेबल कम ऐड करता था, लेकिन वेजिटेबल के मैंने काफ़ी एडवांटेज देखे हैं, क्योंकि इसके अंदर विटामिन्स और कैल्शियम्स और डिफरेंट ट्रेस एलिमेंट्स वगैरह इसमें से बर्ड्स को मिलते हैं, तो मैं वेजिटेबल काफ़ी ऐड करता हूँ। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ जो कि मैंने शायद पहले ही बताई हो, कि मैं लूसन की बहुत मेरे नज़दीक जो है ना वैल्यू है, तो लूसन ज़रूर बीच में यूज़ करते रहें। अभी भी आप देखें तो थोड़ा सा दिखाएं तो इसमें वेजिटेबल मुझे अभी भी थोड़ी कम लग रही है, तो मैं वेजिटेबल और ऐड करता हूँ। और अब ट्राई करते हैं। अब इससे आपको यूँ करते हुए आइडिया हो जाएगा कि वेजिटेबल की क्वांटिटी कितनी है, ठीक है। तो वेजिटेबल की क्वांटिटी ठीक है, मैं थोड़ी सी, मुझे पसंद है तो मैं थोड़ी सी और ऐड कर लूँगा। बर्ड्स वेजिटेबल को देख के खा के खुश बहुत होते हैं। आई मीन इट्स रिफ़्रेशिंग, नेचुरली इट्स रिफ़्रेशिंग। ये आपने मिक्स कर लिया। उसके बाद वाला पार्ट कि इसमें अब डलना क्या क्या है, ठीक है। ये इट्सेल्फ, इसके अंदर कोई आप यूँ समझ लें कोई 7-8 किस्म के सोक सीड्स हैं और 4 से 5 किस्म की वेजिटेबल्स हैं। तो आप ख़ुद अज्यूम कर सकते हैं कि इसके अंदर जो नेचुरली विटामिन्स और जो आयरन और जो सारी चीज़ें हम सप्लीमेंट से लेते हैं वो इसके अंदर अच्छी क्वांटिटी के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर है वो यही है कि सॉफ्ट फूड इट्सेल्फ इतनी जल्दी बर्ड की बॉडी में एब्जॉर्ब होता है और एनर्जी देता है, तो जो कि नॉर्मल सीड नहीं देता। तो अब असल में इंटरेस्टिंग कहानी इससे आगे है कि इसके ऊपर क्या कुछ डालना है। अच्छा, मैं ब्रीडिंग सीज़न में से पहले अब जैसे कि तैयारी करूँगा, तो मेरे जितने भी विटामिन और कैल्शियम्स चल रहे हैं वो वाटर सॉल्युबल है। मैं मियालिक यूज़ कर रहा हूँ, मुझे उसका अच्छा रिजल्ट मिला और लोगों का फीडबैक भी उस पर अच्छा है, जो बाकी फेलो फेंसर ने भी यूज़ किया। तो मैं अभी तक तो मियालिक ही दूंगा टिल 15 सितंबर और मे बी अक्टूबर तक। जैसे ही गर्मी कम हो जाए और सर्दी का मौसम बढ़े तो फिर आप कोशिश करें, कोई ज़रूरी नहीं है, कोशिश करें कि आप वो सप्लीमेंट्स यूज़ करें, मल्टी वाइटामिन्स और कैल्शियम्स, जो कि आप सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल सकें। क्यों? क्योंकि पानी बर्ड सर्दियों में कम पिएगा, लेकिन सॉफ्ट फूड सारा खाएगा। इट मीन्स कि वाटर के अंदर जो विटामिन्स और कैल्शियम की इनटेक है वो तकरीबन 50% होगी, अज्यूम कर लेते हैं। लेकिन अगर सॉफ्ट फूड के ऊपर मल्टी विटामिन और कैल्शियम की जो होगी स्ट्रेंथ और क्वांटिटी, वो 90% बर्ड के अंदर जाएगी, क्योंकि बर्ड आप नोट करेंगे कि सॉफ्ट फूड तकरीबन सारा खा लेता है। लेकिन जिन लोगों के पास बर्ड सस्ते हैं या जिन लोगों के पास बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, मे बी उनके लिए शायद बहुत ज़्यादा इफेक्टिव ना रहे सॉफ्ट फूड के ऊपर सप्लीमेंट यूज़ करना, क्योंकि वो सप्लीमेंट्स कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अभी मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ और मेरा क्या प्लान है, और फिर डिफरेंट सजेशंस दे दूँगा आपको। फ़िलहाल ये मियालिक ही यूज़ कर रहा हूँ, पानी में रोज़ डाल रहा है। मियालिक का ही मल्टीविटामिन है, वो भी रोज़ डाल रहा है। मियालिक का ही ई सेलेनियम है, वो हफ्ते में 3 दिन चलता है। लेकिन अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपने करनी है, जब आपने बर्ड को प्रिपेयर करना है, लेट्स अज्यूम आपने 1 अक्टूबर को बॉक्सेस देने हैं, तो 1 सितंबर से आपकी रूटीन क्या होनी चाहिए 30 डेज़ की। 10 डेज़ का मेरा लोडिंग पीरियड होता है। मैं लोडिंग पीरियड ये कहता हूँ कि उसके अंदर मैं कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स और विटामिन ई की क्वांटिटी ज़्यादा रखता हूँ और डेली देता हूँ। लेट्स अज्यूम 1 सितंबर से 10 सितंबर तक मैं मियालिक कैल्शियम 2 ml दूंगा 1 लीटर में, जो कि ज़रा ज़्यादा डोज है,
इसी तरह मैं कैल्शियम भी ज़्यादा दूंगा, इसी 2 ml। इसी तरह ई सेलेनियम जो है वो मैं डेली दूंगा, लेकिन वो 1 ml दूंगा। या फर्टिवेट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप फर्टिवेट यूज़ कर लें ई सेलेनियम की जगह। ये तीनों चीज़ें मैलिक कंपनी की ही होंगी। लोडिंग का मकसद ये है कि बर्ड एक दफ़ा जो उसके अंदर डेफिशिएंसी है वो प्रॉपर तरीके से कवर अप हो जाए, उसके बाद आप बेशक से उसकी जो क्वांटिटी है उसको लेस कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम उसके बाद मैं रूटीन में 10 दिन तो ये चलेगा, लेकिन 10 सितंबर के बाद से, यानी कि 10 दिन होने के बाद उसके अंदर मेरा एवी हर्ब भी डलेगा। ये थोड़ा सा ज़रा जूम करके दिखाएं। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, स्पेशली मुझे गर्मियों में इसका बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप बर्ड के जो स्टमक है वो अपसेट नहीं होता और बर्ड खाता अच्छा। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीज़न भी ये देता रहूँ, ताकि बर्ड के जो स्टमक है वो ठीक रहे, उसका डाइजेशन अच्छी रहेगी, तो ब्रीडिंग सीज़न बच्चों का भी ठीक रहेगा सारा। अच्छा, फिर बीच में सिरका एप्पल साइडर विनेगर भी डलता रहेगा और गैप भी एक आधे दिन का दूंगा। 10 सितंबर के बाद से मैं ये सारी चीज़ें रूटीन में ले आऊँगा। क्वांटिटी कैल्शियम की 2 ml से 1 ml कर दूंगा, मल्टीविटामिन की 2 ml से 1 ml कर दूंगा, और अक्टूबर के बाकी जो सितंबर 10 से अक्टूबर तक के जो बाकी 20 दिन हैं वो इसी तरह चलेंगे। अच्छा, जैसे ही ब्रीडिंग सीज़न अब स्टार्ट होगा अक्टूबर के पास जाके, तो मैं मल्टीविटामिन्स में भी, अभी मैंने इस पर थोड़ा सा वर्कआउट करना है क्योंकि मेरे पास खुद बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, मैं उनको वो वाले मल्टीविटामिन यूज़ करना शुरू करूँ जो मल्टीविटामिन मैं सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल सकूँ। तो उसके अंदर मैंने 3 तरह की कैटेगराइज उसको किया है लोगों की आसानी के लिए, क्योंकि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। किसी बंदे के लिए कोई रूल चल रहा है, किसी बंदे के लिए कोई रूल इफेक्टिव है। तो जो सबसे वाला अफोर्डेबल जो मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ, साथ साथ नाम भी आते जाएंगे या पिक्चर्स भी मैं देता जाऊँगा, क्योंकि सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। जो लोग जिनके पास सस्ते बर्ड हैं या कम बर्ड हैं वो लोग क्या करें, वो साइमंस कंपनी का साइमोस्ट्रेस एक मल्टीविटामिन आता है, आपको चिबुर्जी से मिल जाएगा, वो यूज़ करें पानी के अंदर ही 1 ml 1 लीटर के अंदर, या ½ ml भी कर सकते हैं। वो बहुत स्ट्रॉन्ग मल्टीविटामिन और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया सबको। अफोर्डेबिलिटी के लिए मल्टीविटामिन में साइमोस्ट्रेस। नंबर 2 कैल्शियम, आप उसके अंदर जो कटल फिश बोन का पाउडर है, समुद्री झाग का, वो मिल जाता है, वो यूज़ कर सकते हैं। या आप जो ह्यूमन मेडिसिन है कैल्शियम पी बच्चों के लिए यूज़ होती है, जिन लोगों के बर्ड थोड़े हैं या सस्ते हैं वो ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीविटामिन और कैल्शियम का सस्ता तरीका एक तो ये हो गया। प्रोबायोटिक में प्रोटेक्सिन सस्ती है और अच्छी है, ये भी पोल्ट्री की, आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये अफोर्डेबल रेंज वाले जो लोग हैं वो इस चीज़ को यूज़ कर लें। फिर हम थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं मिड रेंज वाले लोग, यानी कि जो थोड़ा अफोर्ड करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वाइटामिन में नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए कैल्शियम ये मैलिक वाला ही रिकमेंड करूँगा, मल्टीविटामिन भी इनका ही, और प्रोटेक्सिन। तो ये 3 चीज़ें मिड रेंज के स्पेंडर्स के लिए वायबल हैं। फिर वो लोग जो कहते हैं नहीं जी हमने स्पेंड करना और हमने एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें डालनी है, तो उनके लिए फिर जो वीटा फार्म या वर्सल लागा की प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत इफेक्टिव हैं। जैसे वीटा फार्म के अंदर जो मैं यूज़ करता रहा हूँ, जो बड़ा मुझे इफेक्टिव लगता है, वो डी न्यूट्रिकल कैल्शियम और सॉल्वुड डी ब्रीडर मल्टीविटामिन, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, आप ये यूज़ कर सकते हैं। साथ आप सिम्बियोटिक या प्रोबायोटिक जो वीटा फार्म का है वो यूज़ कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन अगर आप पिछले साल यूज़ कर चुके हैं तो इस साल आप जाके एक, क्योंकि मेरे ये सजेशन है कि हर साल मल्टीविटामिन और कैल्शियम जो हैं उनको चेंज करते रहना चाहिए, ताकि बर्ड्स की अगर एक सर्टन मल्टीविटामिन पे वो अपनी बॉडी को उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर ले तो उसकी इफेक्टिवनेस उतनी नहीं आती। तो मैं हर साल मल्टीविटामिन और कैल्शियम चेंज करने को प्रेफर करता हूँ। तो उसमें आप फिर वर्सल लागा की आप यूज़ कर सकते हैं, ओमनीवेट उनके मल्टीविटामिन है और कैल्सीलक्स उनकी कैल्शियम पाउडर्ड फॉर्म में आता है वो है। अच्छा, मेक इट श्योर कि जो कैल्शियम है, जब भी आपने कैल्शियम यूज़ करनी है तो D3 लाजमी यूज़ हो, या तो वो D3 उस कैल्शियम के साथ कॉम्बिनेशन में है, या जो मल्टीविटामिन आप दे रहे हैं उसमें मेक श्योर कर लें कि D3 की जो आयुज़ हैं, जो क्वांटिटी है वो अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज़ कैल्शियम वेस्ट हो जाएगी, उनके सिस्टम से निकल जाएगी और कैल्शियम का कोई रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ये जो लोग स्पेंडर्स हैं जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं वो इन 2 कंपनीज़ की कर सकते हैं। इसके अलावा फिर देयर इज़ नो लिमिट, बहुत अच्छी कंपनियाँ हैं और बहुत एक्सपेंसिव हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने अपना बजट देखना है, अपने बर्ड्स की क्वांटिटी देखनी है, अपने बर्ड्स की वैल्यू देखनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने ये सारी चीज़ें यूज़ करनी है। अच्छा जी, एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ जो कि बहुत ही इफेक्टिव है और मैं पिछले 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, जब कि मुझे इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इतनी इफेक्टिव होगी।
ये एक बड़ी ही नेचुरल हर्ब्स हैं जिसके अंदर ऑर्गेनो है, थाइम है, बेज़ल है, इसके अंदर सौंफ का पाउडर है, कलवंजी का पाउडर है, इसके अंदर हल्दी का पाउडर है, और इसके अंदर 2-3 और भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि देसी टोटकों में यूज़ होती हैं और बड़ी ही इफ़ेक्टिव है। इसका फ़ायदा क्या होगा? ये नेचुरली इम्यूनिटी बूस्टर है ये पाउडर। अच्छा, मैं इसको हफ्ते में 2 दिन कम से कम यूज़ करता हूँ, 3 दिन भी आप कर सकते हैं। तो ये इसकी जो इंग्रेडिएंट्स है ना, उसकी लिस्ट, और मैंने आज से 2-2.5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें सारी डिटेल थी इसकी, तो मैं वो वीडियो भी देखूंगा, उसका लिंक भी दे दूँ। लेकिन मैं आपको इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं अभी वीडियो में आपके सामने भी आ जाएंगे। तो ये मैं 1 टीस्पून के बराबर तकरीबन ये मैं इस पर यूज़ करूँगा, ठीक है। इसकी स्मेल भी बड़ी ही मज़ेदार होती है क्योंकि इसके अंदर कोई 9-10 किस्म की तो हर्ब्स हैं। इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें, थोड़ा सा दिखाइएगा ज़रा, अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। और इसको थोड़ा टाइम भी आपने देना है क्योंकि ये मिक्स होने के बाद आपने जितना ये आप जो चीज़ें इसके अंदर डालें आपने उनको एब्जॉर्ब होने देना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया, अंडे, वो मैं भी मंगवाता हूँ, ठीक है। तो ये जी एक प्रोडक्ट है डेली नेचर की, ठीक है, और ये बेसिकली प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हैं, मल्टीविटामिन्स भी हैं, ये बहुत अच्छी है और इसके अंदर प्रोटीन लेवल बहुत अच्छा है, मील वर्म्स जो हैं इसके अंदर वो भी हैं। अच्छा, इन्होंने तो इसकी क्वांटिटी अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि मैं नॉर्मली जो चीज़ें भी यूज़ करता हूँ ना, मैं उसकी जो प्रिस्क्रिप्शन होती है कि कितना यूज़ करना है, जो कंपनी भी प्रिस्क्राइब करती है, मैं ज़रूर जहन में रखता हूँ, लेकिन वो इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बताते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने अंदाजे से इतना डाल लेना है कि आपके 100 फूड के ऊपर, ये जब आप 100 फूड सारा मिक्स करें तो ये नज़र आए और उसका जो थोड़ा सा मॉइस्चर है उसको ये जो है ना ड्राई कर दे। तो ये देखें, ये मैं इसको मिक्स किया, मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाले हैं अभी, लेकिन आई बिलीव कि थोड़ा सा और ये डालना पड़ेगा। ये मैं रिकमेंड करूँगा, ये आप लोग यूज़ करें, इट्स वेरी इफ़ेक्टिव, इसका रिज़ल्ट अच्छा है। तो अब 1 सेकंड के लिए मैं ज़रा एग्स ले आऊँ, फिर मैं वापस आता हूँ। अच्छा जी, इस एनिमल प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स एग्स। तो ये मैं वैसे जब ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो चुका होता है और बच्चे होते हैं तब तो मैं एग थोड़ा सा ज़्यादा ही डालता हूँ नॉर्मल रूटीन से, लेकिन अभी मैं इस पर तकरीबन 2 एग्स जो है ना वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और जो एग योक्स हैं वो भी इसके साथ ही हैं। वो एक अच्छा सोर्स है विटामिन डी का भी, और बाकी गुड कोलेस्ट्रॉल भी उसके अंदर है। तो ये 2 एग्स फ़िलहाल, क्योंकि ये इनफ होंगे, बाकी चीज़ें भी अच्छी हैं, हाई इन प्रोटीन है, यानी कि थोड़ी सी हर चीज़ प्रोटीन वाली साइड ज़्यादा है, क्योंकि बर्ड का जब बर्ड लेइंग करेगा तो जो अगर प्रोटीन लेवल अच्छा होगा तो उसकी एग योक अच्छी बनेगी, एग योक अच्छी बनने से उसका एम्ब्रियो स्ट्रॉन्ग डेवलप होगा, डेड इन शेल कम होगा, बच्चे स्ट्रॉन्ग होंगे, इम्यूनिटी बेहतर होगी। ये है तो बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन इसका इम्पैक्ट्स बहुत सारे हैं। अच्छा, उसके बाद ये आप इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें, बहुत अच्छी तरह। जितना मिक्स करेंगे हर चीज़ दूसरी चीज़ के अंदर प्रॉपरली उसके साथ अटैच हो जाए, ताकि हर बर्ड को हर चीज़ एक डिसेंट अमाउंट में मिल जाए। अच्छा, मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हमें इसको और ऐड करना चाहिए, कि 5 चम्मच मैंने पहले ऐड किए हैं तकरीबन, तो 2 मैं ये और ऐड कर लेता हूँ, तकरीबन 7। ये आपने अंदाजे से ही डालना है। अच्छा, ये इसके अंदर ये देखें, ये ज़रा दिखाएगा, ये मील वर्म्स भी आपको नज़र आएंगे, ये भी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, ठीक है जी। ये जो एग एंड बिस्किट यूज़ करते हैं, जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं ना, वो भी अच्छी हैं। अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं फिर वो यूज़ करने की आई बिलीव ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इसको आपने अच्छी तरह कर लिया। अब ये एक डिसेंट अमाउंट में इसका वो जो मॉइस्चर लेवल है वो हो गया है, और इसके अंदर ऑलमोस्ट हर तरह की चीज़ है। वैक्सीन है प्रोबोटिक, ये ज़रा इसका पैकेट दिखाएगा। ये क्या है जी? बेसिकली इट्स अ गुड बैक्टीरिया, इट्स जस्ट लाइक के जैसे हम दही खाते हैं तो बर्ड के जो है ना गट, उसके स्टमक को बेहतर रखने के लिए यूज़ होता है। तो वो जो मैं आपको कह रहा था ये बड़ा रीज़नेबल सा है, मैं ये यूज़ करता हूँ और मैं सॉफ्ट फूड पे यूज़ करता हूँ। और अंदाजे से ये तकरीबन 5 ग्राम या 4 से 5 ग्राम बनेगा। ये मैं 2 तकरीबन केजी में इतना सा यूज़ कर लेता हूँ,
ठीक है जी, प्रोटेक्शन डाल गया। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और जिसको हम बड़ा नॉमिनल समझते हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ग्रिट। ज़रा ग्रिट दिखाइएगा जी क्या है। ये मैंने एक और पैकिंग में, मिनरल्स की पैकिंग में डाली है। ग्रिट के बारे में कहा जाता है इफ़ देर इज़ नो ग्रिट मीन्स नो टीथ, यानी कि ग्रिट की इतनी इंपॉर्टेंस है कि जैसे हमारे दांत हम च्यू करते हैं ना, बर्ड के दांत नहीं है। बर्ड ग्रिट मैदे में लेके जाता है और ग्राइंड करता है। इस सारे फूड को हजम करने में जो बहुत बड़ा रोल है वो ग्रिट का। जरा दिखाएगा क्या है। ये स्टोन्स हैं जी इस तरह के, ये देखिएगा, इसमें चारकोल है, कैल्शियम है, डिफरेंट स्टोन्स हैं बेसिकली जो बर्ड वाइल्ड में खाते हैं, वाइल्ड में बर्ड को मिलते हैं, तो ये देना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ग्रिट जो है वो देते हैं अपने केजीज़ में अलग से, छोटे पॉट्स में, वहाँ पे ज़ाया बहुत होता है। मैं देता हूँ वहाँ भी कभी कभी, लेकिन मैं सॉफ्ट फूड में दे देता हूँ। तो ये सॉफ्ट फूड के अंदर मैंने मिक्स कर लिया और आपको इसकी क्वांटिटी का आइडिया हो जाएगा कि जब आप ये डालेंगे तो बर्ड, जब आप सुबह बर्ड का सॉफ्ट फूड वाला वो देखेंगे पॉट, तो उसके अंदर अगर कोई ग्रिट बची हुई है तो इट मीन्स आप ज़्यादा डाल रहे हैं, अदरवाइज़ ज़बरदस्त है। दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, दुनिया में कुछ 2 फूड्स रिसेंटली बड़े फेमस हुए जिनको हम सुपर फूड कहते हैं। एक स्प्रुलिना और एक मोरिंगा। तो जो मोरिंगा है वो बड़ा इजीली अवेलेबल है हमारे पाकिस्तान में बहुत, और उसका पाउडर मिल जाता है। तो पाउडर्ड फॉर्म में अगर आप मोरिंगा इस पर यूज़ करें, मेरे पास अभी नहीं है, तो अगर वो आप इस पर यूज़ करेंगे, वो भी आप अंदाजे से 1 टीस्पून अगर आप डेली इस पर यूज़ करें तो रूटीन से यूज़ करें, उसका बहुत फ़ायदा होगा। नंबर 2, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो लोग देखते हैं कि अक्सर बर्ड्स के फैदर में बड़ी शाइन है, बच्चे बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और बर्ड बड़ा हेल्दी चल रहा है, तो वो लोग ऑयल्स यूज़ कर रहे होते हैं। मैं वीट जर्म ऑयल हर साल यूज़ करता हूँ। वीट जर्म ऑयल भी कार्स कंपनी का आता है, या कोई सा भी आप यूज़ कर लें, वो उसकी प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी और टाइम, अगर हफ्ते में 2 दिन है या कितनी क्वांटिटी है तो आप उसके मुताबिक उसको यूज़ करें। मैं एक तो वीट जर्म ऑयल यूज़ करता हूँ। नंबर 2, मैं ऑयल्स में ऑलिव ऑयल यूज़ करता हूँ। नंबर 3, कॉड लिवर ऑयल यूज़ करता हूँ। तो ये 2 से 3 ऑयल्स जो भी आप अफोर्ड करते हैं, जो भी आपने देने हैं, वो भी आप ये जो प्रिपरेशन वाला टाइम है इसी टाइम से स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि मैंने अभी ऑयल्स मंगवाए नहीं इसलिए मैं इसमें डाल नहीं रहा, लेकिन ये 2 या 3 ऑयल्स आप लाजमी दें। कॉड लिवर ऑयल को आप थोड़ा सा जाके अक्टूबर के बाद भी दे सकते हैं, वैसे मैं तो दे देता हूँ अभी भी। उसकी रीज़न ये है कि आपने ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीज़न बर्ड की डाइट में चेंज नहीं लाना। कुछ लोग लेके आते हैं, मे बी इट वर्क्स फॉर देम। मेरे लिए प्रॉब्लम आई थी कि मैंने ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीज़न कुछ चेंजेस लेके आया था, जिससे एकदम से बर्ड्स की वो जो चल रहा होता है ना सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, उसके अंदर प्रॉब्लम आई और बच्चों में भी प्रॉब्लम आ गई। तो जो आप आज लॉक करें उसको लेके चलें, उसमें किसी किस्म का चेंज ना लेके आएँ। मैं हता कि जो नेचुरल जो सिटा मिलता है, जो दूधिया सिटा लोग डालते हैं कॉर्न, मैं वो भी नहीं डालता, क्योंकि मैंने इसके अंदर ही दलिया जो है कॉर्न का वो मैंने डाला हुआ है। तो अब मिला के, ये पाउडर मिला के, वाइटामिन मिला के, सोक सीड मिला के, वेजिटेबल मिला के, कोई ये 30 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट बनते हैं। इतने इंग्रेडिएंट अगर हम खुद खा रहे हो तो पता नहीं हम कितने सेहतमंद हो जाएं। तो बर्ड्स के लिए तो एक्स्ट्रॉर्डनरी ये चीज़ है। दूसरा, आपने ये चीज़ देखनी है कि कोई भी मल्टीविटामिन और कोई भी कैल्शियम रिपीट ना हो। बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं कि म्याली का मल्टीविटामिन भी दे रहे हैं और दूसरी तरफ से वो सॉलिड डी ब्रीडर भी दे रहे हैं। तो अगर आप ओवरडोज करेंगे बर्ड को तो प्रॉब्लम आएगी। वो आपने बर्ड को ओवरडोज नहीं करना। एक और रिक्वेस्ट, आप में से जितने लोग, कम से कम हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं कि इस पेपर के ऊपर कुछ लिखा है तो उसको पढ़ लें, और अगर कोई चीज़ ना समझ आए तो पूछ लें। तो जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें उसके क्या यूज़ करने का तरीका और उसके अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं उसको ज़रूर उसको पढ़ें, उसको कंसिडर करें, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने अपना सॉफ्ट फूड को प्रिपेयर करना है। तो ये अब रेडी है, और जो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी मैंने आपको बता दी हैं, वो चीज़ें आपने डालनी हैं इसके अंदर। तो अब बर्ड्स को डालते हैं और देखते हैं बर्ड कितने शौक से खाता है। ओके जी, सॉफ्ट फूड सर्व हो गया। जस्ट वांटेड टू शो कि बर्ड कितना शौक से खाता है। ये सारे बर्ड्स ऑलमोस्ट सॉफ्ट फूड के लिए सॉफ्ट फूड पे आ चुके हैं। सारा आपको मैंने स्टार्ट से देखे एंड तक दिखा दिया। सॉफ्ट फूड मैंने डाला भी खुद है, पसीना आप देख रहे हैं। अच्छा, सॉफ्ट फूड मैं खुद डालता हूँ, मेरा लड़का नहीं डालता, मेरा शेड मैनेजर सॉफ्ट फूड नहीं डालता।
सॉफ्ट फूड मैं क्यों डालता हूँ, क्योंकि सॉफ्ट फूड डालने के बहाने आप अपने बर्ड को अच्छी तरह ऑब्जर्व भी कर लेते हैं एक दफ़ा, और आपको ये भी पता चल जाता है कि जो भी चीज़ आप डाल रहे हैं, जो भी बर्ड को जो जिस लेवल पे मॉनिटर कर रहे हैं आप, वो सब कुछ ठीक जा रहा है। तो आई बिलीव के दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल द लव बर्ड फैंसियर्स, और हैप्पी ब्रीडिंग सीजन। और लास्ट एपिसोड 4 कि फाइनली छोटी छोटी और कई चीज़ें, बॉक्सेस कैसे लगने हैं, नेस्टिंग कैसे होनी है, और ब्रीडिंग सीज़न फाइनली स्टार्ट क्या करना और क्या चीज़ें देखनी है, वो एपिसोड 4 में वेट करें। और मैं कोशिश करूँगा इतना लेट ना हूँ इस दफ़ा। थैंक यू।